अभी हम देखते हैं कि भूल भुलैया जो दर्पणों का जो भूल भुलैया होता है वो बनता कैसे है। आपने देखा होगा, अगर रियल में देखे नहीं होंगे सामने लाइव, तो आपने टीवी में जरूर देखा होगा, फिल्मों में जरूर देखा होगा कि जो दर्पणों से जो भूल भुलैया बने रहता है भूल भुलैया, उसमें क्या होता है, बहुत सारे दर्पण एक दूसरे से कुछ एंगल पर रखे होते हैं और उनमें इतना सारा प्रतिबिंब बनता है हमारा कि हम कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से निकले, रास्ता किधर है, कहाँ पे खड़ा है कोई व्यक्ति। अगर दूसरा व्यक्ति खड़ा है तो उसके जाते जाते उसको छूते छूते हम क्या टकरा जाते हैं, दर्पण में टकराते हैं। क्यों? क्योंकि सभी दर्पणों में इतना सारा प्रतिबिंब बना रहता है कि वास्तविक जो मेन व्यक्ति कहाँ पे खड़ा है कुछ समझ ही नहीं आता। तो ये दर्पणों में इतना सारा प्रतिबिंब बनता कैसे है, इसमें कौन सा साइंस ट्रिक लगता है, कौन सा साइंस लगता है कि इतने सारे दर्पण, उन दर्पणों में इतने सारे प्रतिबिंब बन जाते हैं। तो देखते हैं कि अगर हम दर्पणों को कितने एंगल से उसको एक परफेक्ट एंगल पे रखा जाता है ताकि भूल भुलैया बन सके, अधिक से अधिक प्रतिबिंब बन सके। तो कितने एंगल पे रखना चाहिए कि अधिक से अधिक प्रतिबिंब बने, यानी भूल भुलैया के निर्माण किस साइंस के द्वारा होता है, अभी देखेंगे अपन लोग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने दो दर्पण लिया है, ये दर्पण 1 पहला वाला और ये दर्पण 2, ठीक है। और इन दर्पणों द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, हम मानते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है, कोई सिक्का रखा है, ठीक है। यह है वस्तु O, ठीक है, वस्तु O। अब इस जो वस्तु का प्रतिबिंब है, जो वस्तु O का प्रतिबिंब है, दर्पण जो पहला दर्पण है इसके द्वारा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है यहाँ से प्रकाश आएगा और यहाँ पे जो हमारा आभासी प्रतिबिंब वस्तु का एक बनेगा, ठीक। वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, दर्पण 1 द्वारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, दर्पण की अंदर की ओर, इसको मान सकते हैं O1, ठीक है। वैसे ही दर्पण 2 द्वारा, दूसरे दर्पण द्वारा भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के अंदर, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका दूसरा प्रतिबिंब बनेगा, इसको हम मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, इस प्रतिबिंब को हम O2, ठीक है। दर्पण 1 द्वारा एक प्रतिबिंब यहाँ पे बना और दर्पण दूसरे दर्पण द्वारा एक प्रतिबिंब O2 यहाँ पे बना, इस दर्पण के अंदर की ओर। बट अगर दोनों दर्पणों को एक दूसरे से 90 अंश यानी समकोण पर रखा जाता है तो एक आभासी दर्पण अंदर की तरफ क्रिएट होता है, अंदर की तरफ आभासी दर्पण बन जाता है। एक दर्पण देखिए, आभासी दर्पण एक यहाँ पे एक आभासी दर्पण निर्मित रहता है, जिससे हमने यहाँ पे लिखा है आभासी दर्पण 1 और आभासी दर्पण 2। यहाँ पे आभास होता है कि दर्पण है, ठीक है, आभासी दर्पण अंदर की ओर निर्मित रहता है। अब इन आभासी दर्पणों द्वारा भी एक प्रतिबिंब बनता है, जो कहाँ पे बनता है, देखिए यहाँ से प्रकाश टकरा कर यहाँ की ओर प्रतीत होती है और यहाँ से टकरा कर प्रकाश यहाँ की ओर प्रतीत होती है। तो इन दर्पणों द्वारा एक प्रतिबिंब दोनों के दर्पणों के बीच में आभासी दर्पणों द्वारा बनता है। कहने के मतलब इस वस्तु का एक प्रतिबिंब दर्पण पहले दर्पण द्वारा यहाँ पे बनता है O1 और दूसरे दर्पण द्वारा O2 यहाँ पे बनता है, और इन दोनों दर्पणों के द्वारा आभासी दर्पण निर्मित होता है, तो उनके द्वारा एक सिंगल प्रतिबिंब O3 दोनों के बीच में यहाँ निर्मित होता है। तो एक वस्तु का प्रतिबिंब तीन प्रतिबिंब बनता है जब उसको 90 अंश के कोण पे रखा जाए दर्पण को, तब, ठीक है। तो बताइए कि मतलब अलग अलग कोण पर रखा जाए इन वस्तुओं को, अगर इन दर्पणों को अलग अलग कोण पर रखा जाए, अभी तो हमने इसको 90 अंश यानी समकोण पर रखा है दोनों दर्पण को, तब कितना प्रतिबिंब बन रहा है, ये O1, O2 और O3, मतलब 3 प्रतिबिंब आपका बन रहा है। लेकिन यदि हम इन कोणों को चेंज कर दें, ठीक, कोण का मान बदल दें, तब कितना प्रतिबिंब बनेगा। इसके लिए एक प्रमाणिक सूत्र दिया गया है जिससे हम प्रतिबिंब के बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये कौन सा प्रतिबिंब है, देखिए, प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी, कितना प्रतिबिंब बनेगा, ये हम इस प्रमाणिक सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये प्रमाणिक सूत्र है क्या थी, ये है 360 बटा थीटा माइनस 1, ये है आपका फार्मूला। इससे आप क्या है, प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा क्या चीज है, थीटा है दोनों दर्पणों के बीच का कोण। यदि हम थीटा का वैल्यू यहाँ पे अलग अलग रखे तो उनका मान भी अलग अलग आएगा। जैसे अभी हमने क्या रखा, 90, दोनों दर्पणों को हमने 90 अंश के कोण पर रखा है, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, देखिए, यदि मैं यहाँ पे 90 रख दूं, थीटा बराबर क्या रख दूं, 90 अंश, तो क्या होगा, 90 0 0 कट 9 चौक 36, तो 4 - 1 मतलब 3। जहां देखिए यहाँ पे 3 प्रतिबिंब ऑलरेडी बन रहा है, मतलब ये इसके लिए प्रूफ हो गया। चलो दूसरा
दूसरा कोण के लिए लिखते हैं। यदि थीटा बराबर हो जाए आपका 30 अंश हो जाए, तब क्या होगा 360 बट्टा 90 30 अंश। तो कितना प्रतिबिंब बनेगा 0 0 कट, ये होगा आपका 12 माइनस 1 मतलब 11 प्रतिबिंब आपका बनेगा। हम इस मान को थीटा का मान भिन्न भिन्न रखकर अलग अलग कोण रखकर अलग अलग मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि थीटा बराबर 10 अंश हो, बहुत कम कर दिए इसका कोण, इसका कोण का गैप बहुत कम कर दिया, बहुत चिपका दिया इससे, तब कितना होगा प्रतिबिंब की संख्या 360 बटा 10 माइनस 1 मतलब 0 0 कट 36 माइनस 1 मतलब 35 प्रतिबिंब आपका बनेगा। यदि इन दोनों दर्पणों को 10 अंश के कोण पर रखा जाए तब 35 प्रतिबिंब आपका बनेगा। तो इस तरीके से इस साइंस के माध्यम से भूल भुलैया का निर्माण किया जाता है जिससे अधिक प्रतिबिंब क्या है बन सके। तो आपको समझ आया कि कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा वो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है।